सवाल लेंगे, हर हिस्से से मैं आऊंगी। अपना अपना हाथ उठाइए, 5 लोगों का सवाल लेंगे, जिसके बाद ले जाएंगे लोगों के पास। चलिए पूछिए। शिक्षा और रोजगार पे इनसे सवाल पूछिए। अगले 5 साल का इनका रोड मैप इनसे पूछिए। केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर का उसको अपना भूमि नहीं है, और इनके पिताजी भी सांसद थे, इनके चाचा जी भी सांसद थे। अभी तक केंद्रीय विद्यालय को अपनी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो बिहार के लिए और हाजीपुर वैशाली के लिए जो पूरे विश्व में नाम झंडा फहराए हैं, हाजीपुर वैशाली का आज तक कोई नेता नहीं बनाया होगा। आप आइए, इधर आइए, पैर हटे। पहले ये दिखाइए आपके पॉकेट में क्या है ये? अच्छा, ये शो का है, ये दिलचस्प है। चलिए बताइए। अभी जो वो बात कर रहे हैं, आज जिसके वजह से हाजीपुर जो जाना जा रहा है पूरी दुनिया में, उसका श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है, हमारे बसंतवा रामविलास पासवान जी को, जो पूरी दुनिया में हाजीपुर ने अपना एक अलग पहचान बनाई है। आज अगर हाजीपुर को पहचान मिला है तो वो सिर्फ रामविलास पासवान की वजह से, दूसरा चिराग पासवान के कारण। और चिराग पासवान जी ये हाजीपुर का रोशनी नहीं है, उत्तरी बिहार का ये रोशनी, जैसे रामविलास पासवान साहेब एक आंख है और रोशनी पूरे देश में फैला है, पूरे बीच में चिराग पासवान फैलाएगा। और चलिए अब उस हिस्से में चलते हैं। यहाँ से 2 सवाल यहाँ से लेते हैं। देखिए, हाजीपुर की जितनी भी विकास का काम हुआ है आज तक आप देख रहे होंगे, चाहे यहाँ पर सबसे बड़ा जोनल ऑफिस का काम हो या फिर टेलीफोन विभाग का, सबसे बड़ा टेलीफोन विभाग का जो यहाँ पे भवन बना, नाई पर है, सीपेट है, मतलब जितने भी, मतलब अगर आप जान रहे होंगे जितने भी यहाँ पर हुए हैं काम, वो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी का देन है। बाद बाकी आज तक इसके पहले जो भी सांसद। मैडम, बिहार की हालत पर मैं एक गाना गाता हूँ। देखे अपनी बिहार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया बिहार। पहले ललटन में तेल भरे, शीशा साफ करे और हाथ कटे, घर घर बिजली पहुंचा कर एनडीए सरकार ने किया बड़ा कमाल, कितना बदल गया बिहार। एक और है, पहले रोड में गड्ढा रहे, मरीज जाए हॉस्पिटल रास्ता में दाम तोड़े। कितना गए बहो? जी पूरा गा देंगे। धन्यवाद। पूछिए बीजेपी के लोग से और रामविलास पासवान के प्रवक्ता से कि हाजीपुर में बेरोजगारी का क्या मामला है, शिक्षा का क्या व्यवस्था है, ये पूछिए उनके प्रवक्ता से। यहीं से शुरू करते हैं। रोजगार पर आपका क्या जवाब है? स्कूल को लेकर उन्होंने प्रश्न किया, दोनों पर आपका जवाब। सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रोजगार के सृजन के लिए यहाँ पे सीपेट का बिहार का पहला कॉलेज हमारे संस्थापक नेता के द्वारा स्थापित किया गया है और उसकी मान्यता आज डिग्री कॉलेज में भी हो गई है। दूसरी बात, बिहार में अरे तो सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, देखिए सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला, वहां पे होटल मैनेजमेंट से लेके IIM बिहार को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों काम बिहार में हुए। और सड़कों की बात है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी क्या कहा करते थे कि एक दौर आएगा कि हम किसके गाल के जैसा वहाँ के रोड को बनाना चाहते हैं। आज उस मेरा प्रश्न है मैडम, जो माननीय चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो यहाँ पर करके गए कीर्ति, वो जे भी पब्लिक इसमें बैठे हुए डिविड में, वो सदा हृदय पर हाथ देके सोच के देखे जो सब आदमी का सारा रोजगार नौकरी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिए हैं। सवाल किसका है? सवाल पूछिए, सवाल। आप लोग सब ज्ञान दे रहे, बोलिए। हाजीपुर में जो भी विकास हुआ है आज तक, जो आजादी के बाद, वो माननीय हमारे रामविलास पासवान जी का देन है। देखिए ये मंच है,
आप अच्छा है, आप अपने नेता की प्रशंसा कीजिए, लेकिन ये एक मंच है जब नेता और आप आमने सामने हैं, तो अपने हित की, जनता की, चुनाव का टाइम है, कोई सवाल तो पूछिए। देखिए नहीं है सवाल क्या है, सामने वाला को सवाल का जवाब है ही नहीं जो हम पूछेंगे। इनका जो है, हम लोग आजादी के बाद जब सरकार हुआ तो हम आजादी के बाद कांग्रेस को भी देखे, राजद को भी देखे। राजद में हम बिहार के 10 किलोमीटर रोड में भी हम लोग नहीं चल सकते थे। हम लोग बिजली का भी जो स्थिति थी कि तार पर कपड़ा पसारा जाता था। इनके राज में हुआ क्या? कुछ नहीं था। जो भी राज हुआ है ये एनडीए के सरकार में विकास हुआ है। और बहुत है, हम तीनों प्रवक्ता जेडीयू, लोजपा रामविलास और ये है बीजेपी के, इन सवाल है ये हाजीपुर का भगोली की क्या जानते हैं? यहाँ देश और प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं, जैसे गीता पर हाथ की बात बोले। पूरे हाजीपुर के लोग अपने कलेजा पर हाथ रख कर बोले, अपने ईमान से बोले। सवाल क्या है? सवाल क्या है? हाजीपुर के कोरोना काल में कहाँ थे? सवाल ये है, हाजीपुर में हर सड़क, हर नाला, हर रोड का स्थिति कितना बुरा है। हाजीपुर में प्रत्येक घर में नाला, बाढ़ में हर एक लोग। कोविड के दौरान राजीव जी आप जवाब दीजिए इसका, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। देखिए, कोविड की जो विभीषिका है पूरी दुनिया दहल गई थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में कोविड को लेकर के जो भी कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है। उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इंसानी जाने गई है, उसका दुख हम सबको है, लेकिन पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था। लेकिन बिहार की स्थिति दुनिया के अनेक मुल्कों से बेहतर थी, इसीलिए इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। विधायक जी आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि आरजेडी से एजिया जी तो बोल ही रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत लोग यहाँ भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा मौका मिले। क्या कितनी सीटों पर आप लोगों की नजर है? एक हिंट दीजिए कि आप लोग कहाँ पहुंचते हुए अपने आप को कांग्रेस पार्टी देख रही है बिहार में? हम लोग 40 यहाँ सीपीआई पर कन्हैया कुमार लड़ते थे, उनको भी आप दिल्ली लेके चले गए। बेगूसराय से कन्हैया कुमार को दिल्ली ले गए। प्लीज, ये गलत तरीका है, गलत तरीका है, बोलने दीजिए उनको। कन्हैया कुमार जो लड़ते थे यहाँ पर लेफ्ट पार्टी से, सीपीआई से, बेगूसराय से, उनको भी आप दिल्ली ले जाके, वहाँ के नेता भी नाराज हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग 40 के 40 सीटों पे लड़ रहे हैं और 40 सीट जीतने जा रहे हैं। वो बखलाहट बोलने दीजिए उनको, गठबंधन के लोगों में दिखाई दे रही है। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, घर में आग लगा घर के चिराग से, झोपड़ी जल के हेलीकॉप्टर हो गया, ये पूरा दुनिया देख रहा है। चिराग जी, यहाँ कोई मैटर नहीं है, ये एनडीए गठबंधन कोई मैटर नहीं है। क्योंकि 15 लाख रुपया, 15 लाख किसी के अकाउंट में आए होंगे तो कृपया हाथ उठाइए। 2-2 करोड़ नौकरी आई है तो हाथ उठाइए। काला धन आया है तो मिला है तो उसके बारे में भी हाथ उठाइए। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछ रही हूँ, इसलिए यहाँ साफ है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया का झंडा फहराने जा रहा है और इंडिया गठबंधन के लोग ही जीतेंगे। यहाँ कोई जुगलेबाजी नहीं चलने वाली है, यहाँ झूठ नहीं चलने वाला है। ठीक है, यहाँ बिहार के बारे में कहा जाता है कि हर आदमी के अंदर एक नेता है, राजनीति नहीं होने वाली है। इनको बोलने नहीं देंगे तो लगातार चिल्लाते। 2 लाइन में सवाल पूछिएगा, ज्ञान मत दीजिएगा। सवाल क्या है? सवाल है जो कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी लगा दी, जिसमें लालू यादव, अजय प्रकाश नारायण को जेल दे दिया, रामविलास पासवान के, उसी के गोद में जाकर के बैठ गए। अगला सवाल है जो कांग्रेस तो ग्रेस पर है, 6-7 सीट पर लड़ता है, यहाँ पर एनडीए का 40 में 40 है। एजिया जी, सबसे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने जेपी के साथ तत्कालीन सरकार को ललकारा, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर उनका प्रश्न है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं होती है। नरेंद्र कुमार मोदी चिराग पासवान को घर से निकाल दिए। आपके आदरणीय, जिनकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ दिए और आज चिराग पासवान जी उन्हीं के गोद में जाकर के बैठ गए। पशुपति पारस जी को इसी के साथ हाजीपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन हमारे साथ इस शो में आज शामिल होने के लिए।